हम बता दें, एक तरफ शाहरुख खान के फैंस को उनकी फिल्म का इंतजार है, तो वहीं उनके विरोधी इस फिल्म को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस बार भी फिल्म और शाहरुख को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से खास बातचीत में शाहरुख खान अपने विरोधियों को जवाब दे रहे हैं और साथ ही शाहरुख ने ये भी कहा है कि वो अपनी देशभक्ति बार बार साबित क्यों करे, ये शर्मनाक है। तो न्यूज 24 से बातचीत में शाहरुख खान ने कहा है कि उन्हें अपनी देशभक्ति का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है और जो भी लोग उनके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं उनको कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं लगती और इस तरह अपनी देशभक्ति का प्रमाण देना उनके लिए शर्मनाक है। शाहरुख, आपकी फिल्म आ रही है और फिल्म आने से पहले ही इतनी कंट्रोवर्सी हो जाती है, लेकिन और आप आई एम श्योर और भी लोग इस पे सवाल कर रहे होंगे, लेकिन जो कंट्रोवर्सी जो मैं सोशल मीडिया में देख रही हूँ उसे आप क्या कहेंगे? जिस तरीके की व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे हैं कि इस पिक्चर को नहीं देखना चाहिए और शाहरुख जो है वो पाकिस्तान में एक आपका प्रोमो शायद होगा पाकिस्तान के मल्टीप्लेक्सेस के लिए, वो शायद चल रहा है सोशल मीडिया पे, और कि आपने पाकिस्तान के लोगों को आप कह रहे हैं कि दिलवाले देखें, लाइक अ प्रमोशन, उसके ऊपर लोगों के रिएक्शन। हमारी फिल्म हर जगह रिलीज होती है और हमसे कहा जाता है कि, और सही है वो बिल्कुल, मुझे करना भी चाहिए। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, पेरू में, बुल्गारिया में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, 96 कंट्रीज में फिल्म रिलीज हो रही है और हमने एक्चुअली 96 लोगों के लिए वो प्रोमो काटे तकरीबन 50 तो काटे ही हैं। और मैं इस बात को समझता हूँ, कुछ लोग हैं जिनको ऐसा न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाने के लिए बातें करनी पड़ती, और मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि मुझे बार बार अपनी देशभक्ति का प्रमाण देना पड़े तो इससे बड़ी शर्मनाक बात किसी के लिए नहीं और देशवासियों के लिए भी नहीं है। क्यों ये बात, उल्टी सीधी बात हम लोग करते रहते हैं। और सोशल मीडिया पे आदमी को कहने का हक है, जो कहे। मैं सोशल मीडिया पे खुद हूं तो मैं ये कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब ही है कि आप जो मर्जी करें, फ्रीडम है। सो दे कैन से व्हाट दे वांट टू से। मुझे मालूम है दिल से, ये फिल्म बहुत मेहनत से बनी है। दुख है कि 2-4 लोग और मेरे साथ इस फिल्म में होते हैं, 100-150 हजार लोग होते हैं जिनको भी शायद इफेक्ट पड़े, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि हमारा देश जो है इन बातों से बहुत परे है, इन छोटी घटिया तकियानूसी और ओछी बातों से बहुत परे है। तो सब आएंगे, फिल्म देखेंगे और खुश होकर जाएंगे। लेकिन जो नेगेटिव कैंपेन, आपको लगता है कि वो कुछ सोचा समझा एक नेगेटिव कैंपेन चल रहा है, कुछ लोग उसके पीछे होंगे, या आपको लगता है कि वो अपने आप में वो कैंपेन? आइदर वेज मुझे लगता है बहुत ओछा है। अगर सोच समझ के किया तो बहुत ओछी सोच है, बिना सोचे किया है तो फिर भी ओछी सोच है, बिल्कुल सोचा ही नहीं है। लेकिन क्या उसको, आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट आपकी फिल्म पे पड़ेगा कुछ, जिस तरीके की नेगेटिविटी चल रही है? आई डोंट थिंक सो। मैंने जैसे बोला, हमारे देश में और हमारे देश में नहीं, देश से बाहर भी जो देशवासी हैं और अदरवाइज भी वर्ल्ड में, आई थिंक लोग इन बातों को अब समझने लग गए हैं। सोशल मीडिया इंटरैक्शन। आई ऑनेस्टली थिंक दैट देयर आर ओनली, जैसे कहते हैं कि सिर्फ देयर आर ओनली 2 things that India is mad about. One is movies and one is cricket. So that's 2 things that nobody thinks twice about. Nobody has any kind of dividing line and all that and that. और इसलिए ही उन्हीं 2 चीजों को लोग यूज करके अपना नाम आगे बढ़ाते हैं। एंड आई एम यूज्ड टू इट। 25 साल हो गए, अब तो आदत सी हो गई है इन प्रॉब्लम्स की। मतलब आपकी फिल्म आने के पहले ही लोग इस तरीके से करने लगते हैं। वो मेरे बच्चे पूछ रहे थे आज, मेरी बेटी ने आज पूछा दिल्ली में, तो उसने पूछा, पापा व्हाट इज दिस, व्हाई पीपल आर ऑलवेज ट्रबलिंग बिफोर द रिलीज ऑफ योर फिल्म। तो ये मौका परस्ती है। आई थिंक थोड़ा सा लोग जो है सोचते हैं रिलीज से पहले हम वल्नरेबल होते हैं, और सच्ची बात यह है कि हम होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। दुख भी होता है, परेशानी भी होती है। अब मुझे ऐसा लगता है मैं क्या करूं, अब मैं है तो है, इस रियलिटी के साथ मुझे जीना पड़ेगा, चाहे मुझे लगता नहीं उससे कुछ फर्क पड़ता है और नहीं पड़ना चाहिए। बट इट्स अ सैड थिंग। I feel extremely sad having to prove to people, say to people, talk to people, picture है यार, entertainment है, please watch it like that and go home। क्या छोटी छोटी बातें, घटिया बातें और मिसइन्फॉर्म्ड बातें उसके बारे में, इसने इस पाकिस्तान में ये बोल दिया, अरे हर जगह बोला मैंने, वहां नहीं बोला, हर जगह बोला और बोलूंगा। इट्स अ बिजनेस, पिक्चर लीगली रिलीज होती है वहां पे, तो क्यों ना बोलूं। एंड इट्स सैड। इट इज सैड, इट इज। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बार आप जैसे देशवासियों से जब आप बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो एक बार क्लियर मतलब बोलना चाहिए ना कि क्या बोलूं ज्यादा क्लियर कि मैं देशभक्त हूँ, मैं पेट्रियाटिक हूँ, आई एम इंडियन बाय हार्ट, व्हाट शुड आई से? लेकिन अपने दिल की बात जो है, It is sad for anyone to have to say that, Anuradha. I'm not going to sit down and tell people every time that I'm patriotic. I am who I am, and I'm an Indian. And with great pride
and with great flamboyance. Nobody can take that away from me, and I will not give proof of this because of some stupid people. I never will, I never have, I never need to, because every Indian understands. And that's the sad part, कि आपको भी लग रहा है कि मैं ऐसा पूछूं लोगों से कि बोल दो एक बार. क्या बोलूं मैं किसी को? क्यों बोलूं मैं किसी को? आपको बोलना पड़ता है कि आप इंडियन है, किसी और को बोलना पड़ता है, तो क्यों कोई किसी के बारे में किसी से पूछे? हम हैं और ऐसे ही हैं. अब मैं अपना ये प्रूफ ही देता रहूं, बोलता रहूं, समझाता रहूं, करता रहूं एक फिल्म के लिए? नहीं. आई विल नेवर डू इट. आई नेवर हैव एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू डू इट. और न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं काजोल और शाहरुख के साथ शनिवार रात 9 बजे. और सीधे हम रुख कर लेते हैं अभी सिद्धांत मिश्रा का. सिद्धांत, इस इंटरव्यू के दौरान एक बात जो साबित हो रही है वो ये कि अपने आप को साबित करने को लेकर शाहरुख के दिल में एक दर्द है जो कि साबित हो रहा है इस बातचीत से.